So good morning. Exercise 15.2 statistics chapter वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यू करते हैं। दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन। वी नीड टू फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस फॉर द गिवन डाटा। दिस टाइम हम लोगों को ग्रुप्ड डाटा गिवन है, लेकिन इसमें भी हमारे पास जो है डिस्क्रीट डाटा गिवन है। फर्स्ट वन इज हमारे पास जो xi गिवन है, xi क्वेश्चन नंबर फोर्थ xi given है and correspondingly fi given है। xi is 6, 10, 14, 18, 24 and after that 28 and 30. Then fi is given as 2, 4, 7, 12, then 8, 4 and 3. अब इसके लिए मीन फाइंड आउट करना है एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना बेटा। नाउ मीन फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पहले fi into xi फाइंड आउट करते हैं। 6 2 12, 40, 98, 18 12 216, 24 8 हमारे पास आ जाता है बेटा 192, 24 8 192, 28 4 112, 33 90। ऐड करते हैं 98 plus 12 110, 40 150, 90 ऐड कर दिया, it will be 240, 456, 568, 668 and 760। चेक कीजिए, इसका सम यही आता है 760 और साथ के साथ मैं समेशन fi फाइंड आउट कर लेता हूं। 6 13 25, 25 और 12 37 3 40। चेक कीजिए, सम ऑफ ऑल टर्म्स हमारे पास 760 आता है या नहीं आता है? 60 आ गया बेटा हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मीन, क्योंकि फर्दर हम लोगों ने ये टेबल और प्रोड्यूस करना है हम लोगों ने, तो इसलिए मीन विल बी इक्वल्स टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। 760 डिवाइडेड बाय 40, हमारे पास आंसर आ जाता है 19। तो मीन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा जी? 19 इज द मीन फॉर दिस गिवन डाटा। ठीक है, अब इसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट द वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा होता है समेशन fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस समेशन fi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N का होल स्क्वायर। तो यानी कि एक हम लोगों को xi स्क्वायर की टर्म भी चाहिए और एक टर्म कॉलम हम लोगों को चाहिए fi into xi स्क्वायर। चलिए सबसे पहले xi स्क्वायर कर लेते हैं फाइंड आउट। दिस इज 36, 100, 196, 324, 576, 784 and 900। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी हम लोगों ने xi स्क्वायर and then fi into xi square। 2 into 36 72, 4 into 100 400, 7 into 196 42, 4 carry over 7 and this is 13, 1372। after this 12 into 324, 12 4s are 48, 4 carry over 24 and 4 28, 2 carry over 38। 576 multiplied by 8, 8 6 are 48, 4 carry over, 56 or 4 60, 6 carry over and this is 4608। 4 into 784, 16, 33 and this is 31, 3 into 900 that is 2700। एडिशन कीजिए बेटा, कितनी आती है हमारे पास? 5 8, इसको ऐड कीजिए बेटा, कितना आता है? ओके, समेशन fi xi स्क्वायर जो है हमारे पास 16176 आता है। देयरफॉर वेरिएंस, अब बेटा जी वेरिएंस का फार्मूला क्या आता है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां कैपिटल N लिख लीजिए या समेशन fi लिख लीजिए, कैपिटल N माइनस समेशन fi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N का स्क्वायर। So this will be equals to 16176 divided by 40 and this is
19 का होल स्क्वायर बेटा, क्योंकि समेशन fi xi हम ओवर समेशन fi 19 आ चुका है। So this will be equals to 16176 divided by 40 minus 361। 40 एलसीएम ले लेते हैं बेटा जी, 16176 minus 0 4 24 and this is 14, 14,440। 16,176 में से माइनस करते हैं 176, इसमें से 14,440 माइनस किया 0, this is 6, this is 3, 7 and this is 1। 1736 divided by 40। 4 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, 4 4 दा divided by 10। We can say that 43.4 is the variance for this given data। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोगों को xi गिवन है बेटा जी, xi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 and 68। और उसके बाद fi की वैल्यू गिवन है बेटा, fi is equals to 2, 1, 12, 29, 25 and after that 12, 10, 4 and 5। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसको भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि वहां कहा नहीं हुआ था, यहाँ पर स्पेशली कहा हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द मेथड व्हिच वी हैव अप्लाइड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में बेटा हमारे पास क्या होता है, या तो हम लोग मीन डी से फाइंड आउट करते हैं, या हम लोग मीन वो जो स्टेप डेविएशन मेथड है वहां से फाइंड आउट करते हैं। अब डी से अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले बेटा देखना पड़ेगा डी इज इक्वल्स टू xi माइनस a होता है, वेयर a इज एज्यूम्ड मीन। अब अगर a एज्यूम्ड मीन है तो चेक कीजिए पहले, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स हैं, अप्रोक्सीमेटली मिडिल टर्म मेरे पास 64 आ जाती है। So I will consider a is equals to 64। अब di की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पर di फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे जैसे 10th क्लास में ui किया था xi माइनस a अपॉन h, क्योंकि यहाँ पर di और ui दोनों सेम रहेंगे। h मतलब क्या है, वेट फॉर क्लास इंटरवल 1 है, डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे, सेम रहेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर ओनली di, दैट इज xi माइनस a। xi minus a, it will be minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and 4। After this fi into di, fi into di, frequency को मल्टीप्लाई करते हैं, minus 8, minus 3, minus 24, minus 29, 0, 12, 20, 12 and 20। अब इसके बाद समेशन fi di, पहले यहाँ fi समेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, 3, 15, 44, 69 और 12, 81, 91 और 900। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100 है हमारे पास। अब इसके बाद समेशन fi di फाइंड आउट करना है। समेशन fi di जब फाइंड आउट करना बेटा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव टर्म्स अलग से ऐड कर लीजिएगा, पॉजिटिव टर्म्स अलग से ऐड कर लीजिए। ठीक है, सो ये हमारे पास आता है 53, 56, 64 माइनस का 64, दिस इज 40 एंड दिस इज 64, जीरो ही आ गया। ठीक है जी, दिस इज प्लस का 64, जीरो आ गया। तो मीन की बात करते हैं, यहाँ पर x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। सो x बार इज इक्वल्स टू 64 प्लस 0 ही लिख दूं मैं, 0 ओवर 100 0 ही रहेगा। सो x बार जो मीन आपका बेटा 64 आ गया, एक आंसर। नाउ वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए फिर से di स्क्वायर और fi di स्क्वायर का कॉलम होना चाहिए। चलिए di स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। di स्क्वायर इज 16, आफ्टर दिस 9, 4, 1, 0 and then this is 1, 4, 9 and 16 and then fi into di square, यानी कि ये कॉलम और di स्क्वायर का कॉलम मल्टीप्लाई होगा 32, then 9 1s are 9,
12 4s are 48, 29 1s are 29, this is 0, 12 into 1 12, 10 into 4 40, 4 into 9 36, and then 5 16 are 80. Summation fi di square, सम फाइंड आउट करते हैं। 32 और 48 हो गया 80, 89, 98 और 20 118, 130, 170, 250, 286। चेक कर लीजिए बेटा, आपका आंसर 286 आता है या नहीं आता है। ओके, और जब आंसर आपका 286 आ जाएगा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेरिएंस, क्योंकि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कहा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेटा वेरिएंस फाइंड आउट करना जरूरी है। तो हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। इट एम्प्लाइज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन fi di स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस समेशन fi di डिवाइडेड बाय कैपिटल N का होल स्क्वायर। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। जब हमारे पास सिंपल होता है, हम लोग शॉर्टकट मेथड नहीं लगाते, तो जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है वो मीन होती है, समेशन fi xi ओवर समेशन fi। लेकिन यहाँ पर ये टर्म मीन नहीं है। Why this is not mean? चेक कीजिए, मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन fi di ओवर fi, बट यहाँ पर a ऐड नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट द मीन। यहाँ पर आपने इनकी एक्चुअल वैल्यूज ही पुट करनी है। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू fi di स्क्वायर 286 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, कैन आई से दैट 0 बिकॉज़ समेशन fi di वाज 0 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। तो सिग्मा स्क्वायर बेटा जी आपके पास आ गया 2.86। इट एम्प्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2.86, और बेटा 2.89 1.7 का होता है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 1.69 लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। So mean for this data is 64 and standard deviation for this data is approximately 1.69. Okay. Now question number 9. Statement given that height in centimeter. यहाँ लिख लेते हैं height, और उसके बाद है number of children. Number of children. Number of children will act as fi and height will act as class interval, जिसमें से हम लोग xi निकालेंगे। पहले class interval लिख लेते हैं 70 to 75, then 75 to 80, after that 80 to 85, and then 85 to 90, 90 to 95, then 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110 and 110 से लेकर 115। बेटा एक बात और याद रखिएगा, जो ये क्लास इंटरवल वाला होता है, इसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है। 10th क्लास में भी आपको बताया गया होगा कि क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जहां पर एक क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा क्लास इंटरवल शुरू होना चाहिए। अगर ना हो तो जो लोअर लिमिट है उसमें कुछ माइनस करते हैं, अपर लिमिट में कुछ हम लोग ऐड करते हैं टू मेक दैट क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, दिस इज fi, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ fi। ये वैल्यू है 3477, 3477, 15, 9, 6, 6 and 3। अब की बार बेटा पहले xi निकालते हैं। xi होता है हमारे पास क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिट, गिवन इंटरवल। मिडल वैल्यू मतलब क्या है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। 72.5, then 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, then 102.5, 107.5 and 112.5। क्योंकि क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है, तो जो xi है वहां पर भी आपका 5 का डिफरेंस ही आएगा। अब इसके बाद yi लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हम लोगों ने yi लिखा था, दैट वाज xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। a कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
92.5 को बेटा ए कंसिडर कर लेते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू, ओके। और h की वैल्यू 5 है तो yi क्या हो जाएगा 72.5 माइनस 92.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड 4। आफ्टर दिस पहले तो लिख लेते हैं fi into yi, मीन भी तो फाइंड आउट करना है। fi into yi, ये fi था, दिस इज minus 12 minus 14 minus 7 0 then 9 12 18 and 12। इन सबको सेपरेट ऐड करना है, इन सबको सेपरेट ऐड करना है। 24 38 45 माइनस का 45 30 और ये 21 51 अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है 6 समेशन fi yi। तो therefore x बार, क्योंकि मीन भी फाइंड आउट करना है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h इनटू समेशन fi yi डिवाइडेड बाय समेशन fi। चेक कीजिए h जरूर लगना है। सो x बार इज इक्वल्स टू 92.5 प्लस 5 इनटू 6 डिवाइडेड बाय समेशन fi फाइंड आउट करें 7 21 36 45 और 9 54 60। दिस इज 60, ये आ गया 12 1/2। सो x बार की वैल्यू बेटा 93 आती है। 93 92.5 प्लस 0.5 1/2 0.5 आता है, ठीक है जी। सो 93 आ जाएगी आपके पास मीन की वैल्यू। अब बात करते हैं yi स्क्वायर और fi into yi स्क्वायर। पहले yi स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 16 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16 और उसके बाद fi yi स्क्वायर 3 into 16 48 4 into 9 36 7 4 28 7 1 7 0 9 1 9 6 4 24 6 9 54 and 3 16 48। समेशन फाइंड आउट कीजिए fi yi स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 84 112 उसके बाद 119 128 152 206 254। बेटा चेक करो जरा समेशन 254 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Therefore variance sigma square summation fi yi square divided by capital N plus summation fi yi divided by summation या capital N का whole square। और इसके साथ बेटा जी चेक कीजिए क्या लगना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, h लगना है या h स्क्वायर, h लगना है या h स्क्वायर, दोबारा बताइए h लगेगा या h स्क्वायर। नाउ सिग्मा स्क्वायर 25 into fi yi square 254 divided by 60 minus अगेन बेटा जी fi yi वो मीन नहीं है, याद कीजिएगा। fi yi was 6/16 का होल स्क्वायर। मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने जा रहा हूं, प्लस का साइन बेटा, प्लस का साइन लेफ्ट हैंड साइड बेटा मैं रब करने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। So after this what we need to do, अब देखिए बेटा यहां पर सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन थोड़ा सा वाइजली यूज करनी है हम लोगों ने कैलकुलेशन। सो सिग्मा स्क्वायर देखिएगा, पहले तो डिनोमिनेटर में से 60 सबके बाहर कॉमन निकल जाता है, यहां रह जाएगा आपके पास 254 प्लस 36/16। यहां पर समझिए इस बात को, डिनोमिनेटर में से 60 कॉमन निकल गया, यहां कुछ नहीं बचा, यहां पर एक 60 बच जाएगा क्योंकि इसको होल स्क्वायर था, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 के टेबल पे 3 5
और इसको भी 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 over 12 254 over 1 plus 3 over 5 now take LCM 5 by 12 into 5 LCM आ गया इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 70 पता नहीं कितना आता है चेक कर लेना 20 उसका यस 12 70 plus 3 डिनोमिनेटर 5 इससे साथ कैंसिल 1273 डिवाइडेड बाय 12 और 12 के टेबल पे इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं यह आता है 106.1 approximately 106.1 आता है so this is variance इसको approximation में लिख सकते हैं it implies standard deviation under root of 106.1 under root of 106.1 बेटा आपके पास approximately 10.4 के आसपास आता है चेक कर लीजिएगा बेटा 10.4 के आसपास आएगा ओके सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स फॉर टुडे लेक्चर इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर 15.3 आपके सिलेबस से रिमूव्ड है बेटा